4.1 का हम लोगों ने पहला नंबर कंप्लीट कर लिया, ये हम लोग का दूसरा नंबर है 4.1 का, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें इसका हल नहीं निकालना है, द्विघातीय समीकरण निकाल करके इसको छोड़ देना है, ठीक है। द्विघात समीकरण निकाल के छोड़ देना है। चलो प्रश्न में क्या कहता है, देखो ध्यान से। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड समझते हो, जमीन, ठीक है। आयताकार, आयत के आकार का खेत। आयत क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, आमने सामने वाला भुजा बराबर, ठीक है। एक लंबाई होता है, दूसरा चौड़ाई होता है, ये हमारा आयत होता है। हम अगल बगल में बहुत सारे देखते हैं, ये हमारी कॉपी है, ये भी आयत है। किसी बुक को देखेंगे वो भी आयत होते हैं, एक चौकी को ले लेंगे वो भी आयत होता है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, क्षेत्र की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई को 2 से गुना कर देंगे और उसमें हम एक जोड़ देंगे, इतना है उसकी लंबाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। खेत का क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। चलो, तो हमें नहीं मालूम इस खेत की आयताकार भूखंड का जो चौड़ाई है कितना है, ये हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। हल, माना कि खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई मान लिया कितना है, x मीटर है। चौड़ाई को हमने मान लिया x, ठीक है। तो लंबाई अपने आप निकल जाएगी, यहाँ लंबाई क्या हो जाएगी, इसमें कहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई मेरा x है, x का दुगुना 2 से गुना कर देंगे, से एक अधिक, से एक अधिक और, यानी कि हम इसमें एक जोड़ देंगे। चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक हो गया, ये हमारा लंबाई हो गया, ठीक है। तो आयताकार खेत का हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम चल गया, और हमें क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यही होता है ना, तो बस इसी को लिखना है। लंबाई हमारा कितना है, 2x जोड़ 1, ये हमारा लंबाई है, गुना चौड़ाई, चौड़ाई हमारा x है, हो गया। और ये हमको दिया हुआ है, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, और आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, है ना। 528 ये हम लोग का दिया हुआ है। क्लियर हो गया, ब्रैकेट को तोड़ दो, बन गया। आगे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या लगाएंगे, 2x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 और x को गुना करेंगे तो x हो जाएगा। इस 528 को बराबर की इस पार लेके आ जाओ, जोड़ में है तो इस पर आके क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। अब इधर में बराबर की इस पर क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 0 बच जाएगा। बस बन तो गया। यही तो है हमारा द्विघात समीकरण, नहीं है। और इस ये जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसका हमें द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है, इसका हल नहीं निकालना है। लंबाई और चौड़ाई यहाँ नहीं निकालने के लिए बोला है। अगर निकालने बोलते तो आप लोग इसको गुणनखंडन विधि के द्वारा आप लोग निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग आगे अब लोग सीखने वाले हैं। चलो, जब सीख जाएंगे तो इसको आकर के दोबारा से आप लोग बना लेना, लंबाई और चौड़ाई निकाल लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, बस यही लिख लेना है। अतः ये जो ये ठीक है, यह दिए गए स्थिति का द्विघात
समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत? बस इतना करके हमें छोड़ देना है, अब आगे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, इसमें कुल 4 प्रश्न है, जिसमें से पहला हो गया, 3 और है, उसको भी हम लोग बना के कंप्लीट करेंगे।